बोले एक ही उपाय है, तुम वहां चले जाओ, खड़े हो जाओ, धनुष पे बाण लेकर कोई भी विघ्न प्रवेश न करे। परीक्षित रोने लगे, बोले इन सबको कथा मिली, मैं बिना कथा के रह जाऊंगा। तो उद्धव ने कहा देखो, हम यदि किसी एक व्यक्ति को भी कथा सुनाते हैं ना, तो उसका 10% 10% आप समझ सकते हैं अपनी भाषा में, आपको लाभ प्राप्त हो जाता है। उद्धव ने कहा जानते हो कितने लोगों को कथा सुना रहे? 16,108 तो ठाकुर जी की रानी है। इतने सारे संत महापुरुष ब्रजमंडल में कथा हो रही, इतने सारे ब्रजवासी, तो सबका इनको कथा सुनाने का परिणाम तुम्हें परीक्षित क्या मिलेगा? परीक्षित बोले क्या मिलेगा? बोले इन सबको तो मैं 1 महीने में कथा सुनाऊंगा, तब गोविंद की प्राप्ति कराऊंगा, और तुम्हें 1 महीने की आवश्यकता नहीं, और तुम्हें कथा सुनाने के लिए मैं नहीं, कोई साधु नहीं, नंद नंदस्तु रूपस्तो श्री शुको भगवान ऋषि साक्षात नंद नंदन कन्हैया सुखदेव के रूप में आएंगे और मात्र 7 दिन में तुझे कथा सुना के तेरा कल्याण करके चले जाएंगे। इसलिए घबरा मत। आनंदित हो गए परीक्षित और धनुष पर बाण लेकर के बैठ गए। इधर श्री ठाकुर जी की कथा मात्र 1 महीने की करा करके श्री उद्धव जी महाराज ने भगवान को प्रकट किया। पहली कथा ब्रजमंडल में हुई, गिरिराज जी में हुई, श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए, बोलो गोवर्धन नाथ की। और बजनाम ने कौन सा स्थान देखा? भगवान के चरण में बहुत सारे चिन्ह हैं, गदा आदि वज्रांकुश यदादि भी, तो वज्र के चिन्ह में जाकर के बजनाम जी बैठ गए महाराज। अब चले हम लोग पद्म पुराण की ओर। प्रथम श्लोक आज थोड़ी शीघ्रता कर रहे हैं आप लोगों के लिए, भूख भी लगी होगी आप लोगों को, कहना ऐसे चाह रहे पर ऐसे मजबूरी में हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ध्यान से समझें, ये पद्म पुराण का महात्म्य सच्चिदानंद। अच्छा, कई बार तो शब्द सुना होगा ना, और कई बार मुख से भी निकला है। इसका अर्थ क्या? 3 शब्दों को मिलाकर बनता है सच्चिदानंद, सत्य, चित और आनंद। सत्य का अर्थ क्या है? सत्य का अर्थ है अविनाशी। आप कहोगे अविनाशी किसे कहते हैं? जो विनाश रहित है, जो पहले था, अब है और हमेशा रहेगा, यह है सत्य। सत्य कहिए जो विनसे नहीं, जिसका विनाश नहीं। और दूसरा शब्द है चित। चित कहते हैं प्रकाश को। अब यहां बैठे ना तो प्रकाश की जरूरत थोड़ी है, 2 पेड़ लगे हुए हैं, इतने सारे लगे हैं, पर जिसको उस प्रकाश की आवश्यकता नहीं, जो स्वयं प्रकाश हो, वो है चित, वो भी है परमात्मा। और तीसरा शब्द है आनंद। आनंद शब्द की व्याख्या वेदों में बड़ी सुंदर है। हर शब्द का विलोम शब्द है, उल्टा शब्द है, विलोम अर्थ उल्टा। सुख का दुख, ऊंचा का नीचा, सूखा का गीला, दिन का रात। और आनंद का ना कोई विलोम शब्द नहीं। सुख का दुख हो सकता है, आनंद का लोग कई बार कहते, सबके मुंह से निकलता है, अच्छा भोजन हो जाए, क्या हुआ? आनंद आ गया। आनंद नहीं आया, सुख मिला। और आनंद आया तो चलो ऐसे भी स्वीकार कर लें, भोजन अंदर गया तो अंदर वाले कोई आनंद आया। अंदर तो परब्रह्म परमात्मा बैठा। या नींद पूरी अच्छी हो गई, क्या हो गया? आनंद से सोए नहीं, आप सुख से सोए। आनंद परमात्मा है। आप कहोगे हमने तो कभी परमात्मा का नाम आनंद नहीं सुना। हमारे राम जी भी आनंद है, हमारे श्याम जी भी आनंद है। राम जी को आनंद कहाँ कहा गया है? गोस्वामी जी कहते हैं जो आनंद